दोस्तों, कुछ लोगों के पास मेरे पर्सनल नंबर सेव है। वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर बता रहे हैं कि देव भाई, फलाने फलाने का यूट्यूब चैनल बंद होने जा रहा है। सरकार उन यूट्यूबरों से डरी हुई है जो सवाल पूछते हैं सत्ता से। उन यूट्यूब पत्रकारों के चैनल को डिलीट करवाया जा रहा है, ब्लॉक करवाया जा रहा है, सस्पेंड करवाया जा रहा है, स्ट्राइक मरवाई जा रही है, हैक करवाया जा रहा है, फलाना ढिकाना चिंकाना। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सरकार के पास क्या यही काम बचा है कि लोगों के चैनल को ब्लॉक करवाए, सस्पेंड करवाए, डिलीट करवाए, जो सत्ता सवाल पूछे उनको स्ट्राइक भिजवाए, या दरअसल उनका चैनल हैक करवाए? कि यही काम बचा है सरकार के पास? मेरा अपना जवाब है कि सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं करवा रही है। एकाध मामले को छोड़कर मैं आपको बता देता हूं, और मैं आपको एक सबसे पक्का उदाहरण देता हूं कि रवीश कुमार सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं। जब से एनडीटीवी छोड़िए उसके बाद से उनके यूट्यूब चैनल पर आप वीडियोस देख सकते हो। क्या नवीन कुमार सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं? क्या अजीत अंजुम सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं? साक्षी जोशी हो गई, आरफा खानम शेरवानी हो गई, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर हैं, अभिषेक शर्मा हो गए, ये भी तो सरकार पर सवाल खड़े करते हैं ना। क्या इनके चैनल सरकार ने डिलीट करवाए, ब्लॉक करवाए, सस्पेंड करवाए, या दरअसल इनके चैनल पर कम्युनिटी स्ट्राइक डलवाई गई? और एक चीज बता देता हूं मैं आपको, कम्युनिटी स्ट्राइक या दरअसल आपकी वायलेशन वाली स्ट्राइक ये यूट्यूब खुद भेजता है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता। सरकार आपका यूट्यूब का कंटेंट हटवा सकती है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपका चैनल ब्लॉक करवा सकती है, आपका चैनल सस्पेंड करवा सकती है, ये बात सही है। लेकिन ये कब होता है? ये दरअसल आपका कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हो। देखिए, मैंने जितने भी नाम आपको गिनाए ये सब सरकार से सवाल पूछते हैं, और भी दर्जन भर हैं जो सरकार से सवाल दिन रात पूछते हैं। लेकिन इनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। अब जिनके साथ हुआ है आप मुझे नाम बताओगे कि फलाने फलाने चैनल को सरकार ने बंद करवाया? मैंने भी उनके चैनल को देखा है और आप सभी को पता है कि उनके पास मिलियन फॉलोअर। लेकिन उनके थंबनेल देखिए और उनके अंदर का कंटेंट देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरअसल आप व्यूज पाने के चक्कर में, रेवेन्यू कमाने के चक्कर में थंबनेल कुछ और बना रहे हैं, कंटेंट कुछ और आपका है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के बारे में इतनी ज्यादा अनगर्ल बातें कर रहे हो, इतनी ज्यादा फिजूल की बातें कर रहे हो जिससे देश की क्षति होती है, देश का नुकसान होता है? कहीं आप भारत पाक के मामले में ऐसी बेतुकी बयानबाजी तो अपने चैनल पर नहीं कर रहे हो जिससे देश की नुकसान है, देश को कहीं ना कहीं लॉस होता है, या हमारे देश में कुछ चीज़ें चल रही है उसको हर्ट होती हैं? ये सब चीज़ें देखी जाए, जब सरकार को लगता है ये आदमी अति कर रहा है, सवाल ना पूछने की बजाय ये अनगर्ल बातें कर रहा है जिसका फायदा दूसरे देश को पहुंच रहा है, तो सरकार बेशक कदम उठा सकती है। लेकिन एक चैनल पर यह कदम उठाया गया, आप सभी को पता होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप जान ले। एक चीज बता देता हूं, मेरे ऊपर भी मेरे चैनल पर वायलेशन की स्ट्राइक पड़ी हुई 90 दिनों के लिए। क्यों आई? मैं तो कोई ज्यादा सरकार से सवाल नहीं पूछता हूं। इसलिए आई कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि क्या आने वाले समय में राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, देश में सरकार कांग्रेस की कब आएगी, ये मैंने टाइटल लिखा था और इसी तरह का थंबनेल बनाया था। यूट्यूब ने मुझे स्ट्राइक दी, कहा कि हम आपको 90 दिनों के लिए स्ट्राइक दे रहे हैं, और आपने जो लिखा है ऐसा आपके कंटेंट में अंदर आपकी वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है, आप अनुमानित बातें कर रहे हो, ये आप स्क्रीनशॉट देखिए। तो यानी कि आप थंबनेल के माध्यम से अगर भ्रमित करोगे, कंटेंट कुछ और डालोगे, थंबनेल कुछ और डालोगे, तो सीधी सी बात है यूट्यूब समझेगा और यूट्यूब आपको स्ट्राइक देगा। चलो, अब ये तो होगा स्ट्राइक, और सरकार आपका चैनल सिर्फ ब्लॉक करवा सकती है, डिलीट भी करवा सकती है, सस्पेंड भी करवा सकती है, सरकार के पास ये अधिकार है। लेकिन वो ना तो स्ट्राइक दिला सकती है ना हैक करवा सकती है। एक बात आप समझ लिए, जो हैकिंग का मामला होता है, मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था, गिरजेश वशिष्ठ साहब का चैनल हैक हुआ था, knockingnewz.com करके जो उनका चैनल है, लेकिन वो हैकरों ने हैक किया था और वो रिटर्न भी आ चुका है। सरकार का उसमें कोई रोल नहीं था, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई हैक करवा दिया, पहली बात। दूसरी बात, जिन भाई साहब के बारे में मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजे जा रहे हैं कि इनका चैनल जो है बंद होने जा रहा है,
तो देखिए उनको मल्टीपल स्ट्राइक मिली हुई है, और मल्टीपल स्ट्राइक कोई सरकार ने नहीं भिजवाई है। एक बात आपको क्लियर बता देता हूं, दरअसल जिनकी उन्होंने वीडियो क्लिप यूज की है स्ट्राइक दी, मल्टीपल स्ट्राइक दी, और देना स्वाभाविक सी बात है। अगर मान लो कोई मीडिया संस्थान या कोई न्यूज एजेंसी अपने मेहनत के दम पर, अपने कहीं ना कहीं सोर्स के दम पर कुछ न्यूज जुटाती है, कुछ क्लिप अवेलेबल करवाती है, आप उसके क्लिप क्यों यूज करोगे भाई? हमने पहले किए, हमें स्ट्राइक मिली, उसके बाद हम आज तक ऐसे किसी न्यूज एजेंसी या कोई सी भी न्यूज, बड़ी बड़ी न्यूज वालों की क्लिप यूज करते ही नहीं है। और जब आपने की है तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें लोग बता रहे हैं कि सरकार सवाल पूछने का खामियाजा, तो भैया सरकार से तो उनका यूट्यूब चैनल का कोई खास लेना देना नहीं है, उन्हें स्ट्राइक मिली हुई है, स्ट्राइक के चलते उनका चैनल बंद हो जाएगा। अब आप बता रहे हो कि नहीं सरकार ऐसा करवा रही, ना, ये गलत मिस इन्फॉर्मेशन प्लीज ना फैलाए तो बेहतर है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए यूट्यूब पर आप जो भी वीडियोस बनाते हैं, अगर आप दूसरों के क्लिप यूज कर रहे हो और उसके अधिकार उनके पास सुरक्षित है, तो वो आपको कभी भी स्ट्राइक दे सकते हैं, आपका चैनल वो बंद करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। उनके पास स्ट्राइक के माध्यम से आपका चैनल खुद बंद हो जाता है, 3 स्ट्राइक आती है तो उसके बाद आपका चैनल काम करने लायक नहीं बचता है। लेकिन ये दुहाई देकर के नहीं नहीं ये सब सरकार करवा रही है, सरकार पीछे पड़ी हुई है, सच बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ा, ये गलत है। दरअसल जो बातें हो रही है ना सोशल मीडिया पर, जो हवाएं बनाने की कोशिश करे ना, उन बातों में दम नहीं है। मैंने जितने भी नाम आपको गिना है, रवीश कुमार से लेकर अजित अंजुम और अभिषेक शर्मा से लेकर साक्षी जोशी हो गई, नवीन कुमार हो गए और आरफा खानम हो गए, बहुत सारे हैं, यानी कि 50 लोग सवाल करते हैं इनके चैनल को तो कोई आंच नहीं आ रही, इनके चैनल तो सस्पेंड नहीं करवाए जा रहे हैं। सिर्फ एक चैनल का ऐसा मुद्दा है कि सरकार ने इनके चैनल जो है बंद करवाया है, कहीं ना कहीं सरकार का अनुरोध से यूट्यूब ने उनका चैनल बंद किया है। तो उसके पीछे रीजन आप समझिए, जानिए, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे किसी के भी, नहीं तो हम तो बता भी सकते हैं कि दरअसल क्या क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती। तो यही सब चीज़ें हैं। और जो यूट्यूब के नील मोहन साहब है CEO, उन्होंने तो कल परसों तो कहा है कि हमने 21,000 करोड़ रुपए बांटे इंडिया के यूट्यूबरों को, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं जिनके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, मिलियनों में दर्शक है, मिलियनों में फॉलोअर्स है उनके पास, और मिलियनों में उनके व्यूज आते हैं। तो ये कम राशि नहीं है, ये बहुत बड़ी राशि, यानी कि यूट्यूब भर भर कर पैसा दे रहा है, ये सीधी सी बात है। और आने वाले समय में और भी अर्निंग के सोर्स बनेंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जब ये सब चीज़ें नहीं हो रही है तो फिर ये हैक क्यों हो जाते हैं? तो हैक करने वाले लोग अलग होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हैकिंग का सिस्टम बिल्कुल अलग है, ये यूट्यूब से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि कोई यूट्यूब आपका चैनल हैक नहीं करता है। कोई लिंक आए, कोई प्रमोशन आए आपके पास, आपको मान लो मेल आ गए, जैसे मुझे हर 8-15 दिन में मेल आते थे पहले कि आपको इतने $, हम एक विज्ञापन पे देंगे, आप इस लिंक पर क्लिक करके ये कीजिए। आप उस लिंक पर क्लिक किया, आपका यूट्यूब चैनल हैक हुआ, आपके वीडियो सारे हटाए, उन्होंने कुछ भी अपने बिटकॉइन वगैरह के वीडियो डाले, और आपका फिर जो है यूट्यूब पर बिटकॉइन वगैरह ठीक रहता नहीं है कंटेंट, यूट्यूब उनके वीडियो को हटा देता है, चैनल ब्लॉक कर देता है, सस्पेंड कर देता है, डिलीट कर देता है। फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं ये तो हमने क्या गलती की थी। गलतियां खुद के द्वारा होती, सीधी सी बात ये है। तो यही सब चीजें हैं, और क्या बताएं क्या नहीं, मतलब हम किसी के बारे में ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते क्योंकि हम भुगत भोगी हैं। जब हमारे साथ केस हुआ था, लफड़ा हुआ था, तब हमने कई सारे यूट्यूबरों से सहायता मांगी थी कि यार प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करवा दीजिए, अपने चैनल पर वीडियो बना दीजिए ताकि लोग सपोर्ट में आ जाए, ताकि कुछ बेहतर हो जाए। ना भाई, मुश्किल से एक आध यूट्यूबर ने मेरा साथ दिया, बाकी सब किनारे हो जाते हैं, यकीन मान के चलिए। तो मुझे किसी का कोई ज़्यादा बारे में कहने की ज़रूरत नहीं, बस समझिए मैंने जो बताया ये सच्चाई। अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई नहीं तो आप खुद गूगल कीजिए, यूट्यूब से खुद जानकारी लीजिए, या दरअसल दूसरे को वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं क्या स्थितियाँ होती है क्या नहीं। तो हम यही कहेंगे कि किसी के प्रति ज़्यादा किसी के बहकाव में ना आए, और किसी के बारे में कोई अगर आपको कह रहा है कि नहीं नहीं ये सवाल पूछने का कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ मिल रही है, दुख मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मान के चलिए ऐसा कुछ नहीं है। और यूट्यूब के सवाल पूछने से मुझे नहीं लगता है कि सरकार पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है। 2014 के बाद से लगातार हमने देखे कई सारे यूट्यूबर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार
साल दर साल कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में आते हुए सत्ता में आ ही जाती है। 10 साल का हमने देख लिया इतिहास, अब आगे क्या होगा ये आप बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।